मिड कैप मंत्र 126 अंकों की गिरावट निफ्टी में। मिड कैप इंडेक्स की धुलाई, लेकिन निफ्टी बैंक का कुछ उम्मीद जगा रहा है कि रिकवरी देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे थे फेडरल बैंक की, वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 96 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा था ब्रेक में जाने से पहले। गवा साहब ने इस पर एक बाय कॉल भी दिया, 100 का टारगेट दिया, 94 का स्टॉप लॉस, और स्टॉक आज और कल फोकस में रहेगा। दरअसल नतीजे आने वाले हैं फेडरल बैंक के, पॉलीकैब के, पीवीआर के, एक लंबी लिस्ट है नतीजों की। लेकिन फेडरल बैंक क्योंकि आज हॉट है, 3% ऊपर है, शुरुआत इसी से करते हैं। सुमित हमारे साथ है। सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, बैंकिंग स्पेस के नंबर्स ने अब तक तो चौंकाया है। आप आईडीबीआई बैंक के नंबर देख लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर देख लीजिए, जहां पर बेहतर आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े। तो अब ये देखना होगा, एचडीएफसी बैंक के इनफैक्ट नंबर्स काफी साउंड से, तो मार्केट अब में ये टोन सेट कर रहा है कि शायद फेडरल बैंक के नंबर्स अच्छे साइड पे आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अनुमान, क्योंकि ये नंबर्स के आने से पहले का बना हुआ है, तो वो मान रहे थे कि नंबर्स थोड़े से सबड्यूड रहेंगे। एनआई फ्रंट पे करीब 1452 करोड़ रुपए का एक एनआई का आंकड़ा होगा, जो कि 1380 करोड़ के आगे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मुनाफे फ्रंट पर 308 करोड़ से बढ़कर रफली 376 करोड़ रुपए का मुनाफे का एक आंकड़ा होगा। ये प्राइम ऑफ फेसी 2 नंबर है। बिटवीन द लाइन प्रोविजनिंग करीब 534 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहेगी, जो कि 642 करोड़ से घटकर आएगी। और पिछले साल इस तिमाही में भी अगर आप देखेंगे तो भी वो 600 करोड़ के ऊपर थी, तो वहां से घटकर ही दिखाई पड़ेगी। एनपीए स्लाइटली बढ़ने का अनुमान है, 20 बेसिस पॉइंट ग्रॉस एनपीए और करीब 10 बेसिस पॉइंट नेट एनपीए बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है इस तिमाही के अंदर। लेकिन लोन ग्रोथ रफली 9.5% के आसपास दूसरी तिमाही में, और डिपॉजिट ग्रोथ भी 9.5 से 10% के आसपास आ सकती है इस तिमाही के अंदर। 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी होगी, थोड़ी क्रेडिट कॉस्ट बढ़कर आएगी, क्योंकि इनका एसएमई एक्सपोजर ज्यादा है, तो उसकी वजह से एक इंपैक्ट शायद आता हुआ दिखाई पड़े। और उसके अलावा जो एसेट क्वालिटी है वो हल्की सी अपर एंड पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन प्रोविजनिंग घट रही है, तो एक उसका फायदा शायद आए। तो नंबर सब कितना हद तक चौंकाते हैं, इस पे नजर रखनी होगी। दूसरी तरफ पॉलीकैब, हेवेल्स के नंबर से जो टोन सेट हुई है स्पेस में, वो अब सबड्यूड साइड पे, वीक साइड पे चली गई। इसीलिए पॉलीकैब के अंदर भी करीब 2 से 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। 2-3 चीजें जिसके ऊपर आप नजर रखेंगे पॉलीकैब के बेस में। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 30% के आसपास बढ़त का एक अनुमान लगाया जा रहा है इस क्वार्टर के अंदर। करीब 2748 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज इस तिमाही में पॉलीकैब पोस्ट कर सकता है। एबिटा फ्रंट पर 3-3.5% की गिरावट आएगी। ऑब्वियसली बात है, जो कॉपर प्राइसेस बढ़े हैं उसका इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनपुट कॉस्ट जो बढ़ी है वो कंपनी के मार्जिन में रिफ्लेक्ट होगा। ये हेवेल्स के केस में भी रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ हद तक प्राइस ऑन का पास ऑन करने की वजह से। 194 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस तिमाही में रहेगा। मार्जिन करीब 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास इस तिमाही में टूटने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। और साथ साथ जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है और जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की तरफ से प्रेशर बढ़ा है, वो कंपनी के शायद मार्जिन को या मुनाफे को थोड़ा कुछ हद तक इंपैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा ये भी क्रूशल है कि जो कंपनी ने एक एक्सपेंशन किया था, उसकी वजह से भी कुछ इंपैक्ट आएगा। लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे जो कंपनी के मार्जिन है, वहां पर एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। 7% लास्ट क्वार्टर में थे, इस बार 11% है, तो वहां पर एक अच्छा जंप आएगा। तो सीक्वेंशियली नंबर अच्छे होंगे, वाई बेसिस पे थोड़े से सबड्यूड आपको दिखाई पड़ेंगे। तो तिमाही दर तिमाही आधार पर कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। शुक्रिया।